दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष मई का महीना जो अब आधे से ज्यादा बीतने वाला है, मई का महीना मकर लग्न वाले लोगों के लिए किस प्रकार का रहेगा, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष ये प्रिडिक्शन प्रस्तुत करने की। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। और बात करते हैं अब हम लोग मकर लग्न वाले लोगों के विषय में। तो देखिए, जब कुंडली में सेंटर में मतलब यहां पर 10 का अंक लिख रहा, 10 नंबर अगर पड़ा है तो वो कुंडली, वो लग्न किसकी होगी? मकर लग्न की कुंडली होगी। और ये सारे के सारे जो ग्रह मैंने यहां पर आपको इस कुंडली में लिखकर दिखाए हैं वो गोचर के हिसाब से हैं। और गोचर इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जहां पर भी चल रहा है उसकी स्थिति होती है। तो वो सारे के सारे ग्रह गोचर के अनुसार हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, मतलब मकर लग्न वालों के ऊपर। आज छोटा सा एक बात ये बतानी है आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इस राशि के स्वामी के लिए। तो इस राशि का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। राजा कौन है? शनि। और ये जो कुंडली होती है, जो मकर लग्न वाले होते हैं, ये सेल्फ मेड लोग होते हैं। इनको छोटी छोटी सहायता, छोटा छोटा कार्य करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? आप किसी की तरफ नहीं देखते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। शरीर में आलस नहीं आना चाहिए और इनको अपना पूरा का पूरा प्रयास पूरे मंथ बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि 11 से लेकर 14 मई जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब ये प्रयास कर सकते हैं, अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो 11 से 14 में ट्राई करिए। और 11 से लेके 19 तारीख तक की जो ये जो टाइम है वो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मैं मानता हूं। और 24 से लेके 26 लव एंड रोमांस का टाइम है। तो ये एक अच्छा पीरियड है, आप इस चीज का भी उपयोग कीजिए। 27 से लेके 31 मई अच्छा समय है, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय मैंने निकाल के दिया है। अब बात करेंगे इसकी कुंडली के बारे में, लग्न क्या कह रही है, एनर्जी क्या कह रहे हैं, सारे ग्रह हमें क्या देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लग्न का स्वामी है वो कहां पर है? सेकंड हाउस में। और जब लग्न का स्वामी सेकंड हाउस में होता है तो इस ये क्या चीज हमें दर्शाता है? ये हाउस हमारा कौन सा है? पैसे से संबंधित हाउस है, एफडी वाला हाउस है। तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसे की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। हाँ, कुटुंब को समझने में किसी, ये कुटुंब का भाव भी है। हो सकता है कि जो आपके घर में रहने वाले लोग हैं या उनसे थोड़ा सा आपका विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे की स्थिति आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। अब बात करेंगे हम लोग आपसे इनके चौथे भाव की। चौथे भाव में जहां जहां जो ग्रह पड़े हुए हैं आपको सब दिखाई दे रहे हैं। चौथे भाव में सूर्य, राहु, बुध और गुरु है। और छठे भाव में शुक्र है, 7वें भाव में मंगल है, 10वें भाव में इनके केतु हैं। तो मेन बात करेंगे हम लोग इसमें फोर्थ भाव की। और फोर्थ भाव हमारा किस चीज का होता है? भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। तो इस समय क्या है कि यहां पर सूर्य, देखिए यह 1 नंबर पड़ा हुआ है। जब मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, तो उस वीडियो में पूरे के पूरे चार्ट की एनर्जी के हिसाब से प्रिडिक्शन की थी। अगर आपने वो वीडियो मेरी ना देखी हो कि मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। तो अब चौथे भवन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सूर्य वैसे ही उच्च के होते हैं, मतलब उसमें हायर एनर्जी लेवल होता है। तो इस समय सूर्य आपके कहां पे है? चौथे भवन में ही है। और राहु और गुरु ये दोनों भी यही हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में तुरंत आएगा, लाइए चौथे भवन का चर्चा करते हैं कि अगर हमारा बाथरूम खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको हम तोड़ लें, फोड़ लें, से सही करा लें। लेकिन आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ कराएंगे तो ये समय अभी आपके लिए बढ़िया नहीं है, वो नेगेटिव टाइम हमें देगा। गुरु आपके यहां पर बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो राहु हर समय आपको नई से नई बातें समझाता रहेगा कि आज छत का निर्माण कर लें, आज इस चीज का निर्माण कर लें, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की तरफ आपका दिमाग चलता रहेगा। लेकिन आपको इस समय किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी हाथ नहीं देना है, मतलब पैसे को वहां खर्च नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे इनके
छठे भाव की। छठे भाव में शुक्र, जब छठे भाव का मतलब छठे भाव में शुक्र आ जाते हैं तो शुक्र किस चीज का रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र होता है हमारा, गाड़ी भी होती है, सब कुछ। अब यहां पर मंगल अभी कहां पर पहुंच गए हैं? आपके 7वें भाव में पहुंच गए हैं। तो शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे मीठा हुआ, ये हुआ, जितनी भी चीजें आप ये लोग सोचते हो, तो ये भाव हमारा किस चीज का है? रोग, ऋण और शत्रु का है। और इस भाव में जब शुक्र आते हैं तो क्या होता है कि आपका इन्हीं सब चीजों पर ध्यान जाना शुरू हो जाता है। ज्यादा मीठा खाने का मन करेगा, कहीं कुछ, जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हेल्थ वाइज आ सकती है। तो ये भी आपको सोचना है कि यहां पर हमें थोड़ा रुक कर काम लेना है। जब 7th हाउस में, जब 7वें भाव में मंगल आ जाते हैं तो क्या होता है? ये भाव किस चीज का मैंने आपको बताया? ये है स्पाउस का भाव। तो जब यह मंगल है तो आप समझिए कि दंगल होना तय है। तो जो ये टाइम है, आपको अपने स्पाउस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। वैसे आप चाहे जितने अच्छे संबंध रख लिए, क्योंकि मंगल की एनर्जी यहां आ चुकी है तो विवाद होना ही होना है। तो अब बात करेंगे इनकी हम 10वें भवन की। 10वें भवन में केतु। 10वें भवन में केतु का मतलब क्या होता है कि कहीं भी आप घूमने जाइए, जो आपका वर्क रिलेटेड है, आप ऐसे देखोगे कि एक स्थान पर रुककर अभी आप काम नहीं कर पा रहे, कभी कहीं जाने की यात्रा बड़ी छोटी छोटी यात्राएं दिखाते हैं यहाँ पर ये। तो क्या होगा कि अभी किसी कोई और काम याद आ गया तो कहीं और चले गए। तो इस तरीके से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वें हाउस में केतु है, छोटी छोटी यात्राएं कराते रहते हैं। और जो समय मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जो मकर लग्न के स्टूडेंट्स हैं वो 11 से लेकर 19 तक का अपने समय को इस्तेमाल करें। लव एंड रोमांस के लिए मैंने आपको 24 से 26 का समय दिया है। वैसे ही आगे तक चलता रहेगा, 31 तक बनेगा। लेकिन जो मेन है वो मेन चीज मैं आपको देता हूं, किस चीज के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। तो 24 से 26 बेस्ट, और 27 से 31 जो मैं आपसे कह रहा हूं गुड टाइम। देखिए गुड टाइम में क्या होता है कि हमें अपनी लाइफ के जितने अच्छे अच्छे डिसीजंस हैं वो इसी तरफ आपको लेने दें। किसी भी तरीके के दबाव में आप बिल्कुल मत आइए। किसी भी तरीके का आलस, इस महीने जो टाइम बचा है इस महीने का, आलस से दूर आइए, बिल्कुल उसको त्याग दीजिए और अपने अच्छे समय का इस्तेमाल कीजिए। जॉब में, बिजनेस में, जहां पर भी हो आपके लिए फर्स्ट क्लास है। और आपका जो 7th हाउस में मंगल आ रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा दंगल का कार्य कराएगा। तो जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आपको अच्छे से बात करनी है। झगड़ा होने की संभावना ज्यादा है, आपकी बात को कम समझेगा, ये सारी बात ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष का फायदा क्या होता है कि जब हमें हमारे ग्रह की ऊर्जा पता चल जाती है तो हम उसका इस्तेमाल अवश्य करते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रिडिक्शन रही मकर लग्न वाले लोगों का। मई का ये जो बाकी का पीरियड है, मई महीने का किस प्रकार से जाएगा, एक छोटा सा प्रयास है आपको सारी चीजें बताने का। नेगेटिव टाइम कौन सा, पॉजिटिव टाइम कौन सा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों, उसका कारण क्या है, आप लोग ये समझिए कि नई से नई रिसर्च अब आप लोगों के समक्ष आने का टाइम शुरू हो चुका है। मैं आपको एक से एक अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और अगर आप उस पर काम करोगे तो आपका टाइम भी बहुत अच्छा कटेगा। तो कहने का मतलब है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना समय आपने मेरे साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।